हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं। कविता क्रमांक 8। कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस कविता के कवि हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता थे। प्रस्तुत कविता में उन्होंने कहा है कि जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमें उसकी परवाह नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें कदम मिलाकर चलना चाहिए। आइए देखते हैं इस कविता का भावार्थ। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की और घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावटें आए। बाधाएं आए मतलब बाधा आना मतलब रुकावट आना। हमारे जीवन के अंदर कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावटें आए, हमें इन बाधाओं से, इन रुकावटों से नहीं घबराना चाहिए। हमें आने वाली बाधाएं, आने वाली रुकावटों से नहीं घबराना चाहिए। हमें उन रुकावटों का, हमें उन बाधाओं का सामना करना चाहिए। जीवन में बाधाएं तो आती ही हैं, जीवन के अंदर बाधाएं तो आती हैं, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें उन आने वाली बाधाओं की, आने वाली रुकावटों की परवाह नहीं करना चाहिए। घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे। कहा है कि घिरे प्रलय की घोर घटाएं। चाहे आप विनाश की भयानक घटाओं से क्यों न घिरे हो, आप विनाश की, बर्बादी की भयानक घटाओं से घिरे हो, चाहे आप विनाश की भयानक घटाओं से घिरे हो, तब भी क्या करना चाहिए? तब भी आपने घबराना नहीं चाहिए। पाँवों के नीचे अंगारे, हमारे मार्ग में आग के अंगारे क्यों न बिछे हो, हमारे मार्ग में आग के ही अंगारे क्यों न बिछे हो, तब भी हमको नहीं घबराना चाहिए। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, हमारे सिर पर आग की ज्वाला ही क्यों न हो, आग की ज्वाला ही, आग की लपटें ही क्यों न बरस रही हो, हमें इनकी परवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। बल्कि क्या करना है? बल्कि इन विपरीत परिस्थितियों में, बल्कि इन विपरीत परिस्थितियों में हंसते हंसते हमें अपने आप को निखारना होगा। इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमको हंसते हंसते अपने आप को निखारना होगा। हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। आइए दूसरी पंक्तियां देखते हैं। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में। कवि कहते हैं कि जीवन में सदा परिस्थितियां एक समान नहीं होती। हमारा जो जीवन होता है, इस जीवन में हमेशा परिस्थितियां एक समान नहीं होती। कभी खुशी आती है तो कभी गम का माहौल होता है, कभी खुशी आती है तो कभी गम का माहौल होता है। हास्य रुदन में, तूफानों में।
अमर असंख्यक बलिदानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में कभी जीवन में उथल पुथल मची होती है, तो कभी हमें बलिदान देने की आवश्यकता पड़ती है। कभी हमारे जीवन में उथल पुथल मची हुई होती है, तो कभी हमको बलिदान देने की आवश्यकता पड़ती है। उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, कभी जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है, कभी जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है, अर्थात खुशियां ही खुशियां होती है। कभी जीवन में क्या होता है? कभी जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है, अर्थात हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। तो कभी जिंदगी वीरान होती है, तो कभी जिंदगी उजाड़ हो जाती है। अपमानों में, सम्मानों में, जीवन में कभी अपमान का सामना करना पड़ता है, तो कभी सम्मान मिलता है। हमको जीवन में कभी अपमान का सामना करना पड़ता है, तो कभी हमको सम्मान भी मिल जाता है। पर हमें इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा। क्या करना है? हमारा मस्तक, हमारा माथा, क्या करना है? हमारा मस्तक, हमारा माथा हमेशा हमको ऊंचा रखना पड़ेगा। हमको कैसा रखना पड़ेगा? हमको ऊंचा रखना पड़ेगा। हमारा सीना हमें तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए कहा है, उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा। हमारा जो सीना है, हमारा सीना हमको कैसा रखना पड़ेगा? हमारा सीना हमें तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रखना होगा। हमको हमारे सीने को तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारे सीने को तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। कदम मिलाकर चलना होगा। हमें सदैव आगे बढ़ते रहना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कभी कहते हैं कि हमारे सामने हमारे उद्देश्य का मार्ग, हमारे सामने हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो, कभी कहते हैं कि कभी हमारे जीवन में उजाला होता है, कभी कहते हैं कि कभी क्या होता है? कभी हमारे जीवन में उजाला होता है। जीवन में उजाला होता है अर्थात हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। उजियारे में, अंधकार में, कभी हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, तो कभी क्या होता है? कभी अंधेरा होता है, अर्थात हमारे जीवन में दुख आ जाता है। कल कछार में, बीच धार में, कभी हमारा जीवन नदी की किनारे वाली ज़मीन की तरह होता है। कल कछार में कभी हमारा जीवन जो होता है कैसा होता है? नदी की जो किनारे वाली जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है? सूखी होती है। हमारा जीवन कभी नदी की किनारे वाली ज़मीन की तरह होता है। जैसे नदी के किनारे वाली ज़मीन सूखी होती है, उसी तरीके से। तो कभी क्या होता है? तो कभी नदी की बीच धार की तरह होता है, तो कभी हमारा जीवन नदी की बीच धार की तरह होता है। घोर घृणा में, पूत प्यार में, कभी घृणा नफरत, कभी घृणा नफरत जैसा अपमान सहन करना पड़ता है। कभी घृणा के जैसा, नफरत के जैसा अपमान हमें सहना पड़ता है, तो कभी प्यार भी मिल जाता है। तो कभी क्या होता है? तो कभी हमको प्यार भी मिलता है। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, कभी जीत का क्षणिक आनंद का सुख भोगने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। कभी क्या होता है? कभी हमें जीत का आनंद का सुख भोगने का अवसर मिलता है। तो कभी क्या होता है? दीर्घ हार में, तब क्या, कभी क्या होता है? तो कभी हार का लंबे समय तक दुख भोगना पड़ता है। तो कभी कभी हार का दुख भी हमको भोगना पड़ता है। जीवन के शत शत आकर्षक हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें हमारी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, अरमानों को दलना होगा। हमें क्या करना पड़ता है? हमारे जीवन को आकर्षक बनाने के लिए हमें
हमारी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। कदम मिलाकर चलना होगा। आपको क्या करना होगा? कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। देखिए, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हमारे सामने हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, अगर हमारे सामने हमारा जो ध्येय है वो अगर प्रशस्त है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, उसका रास्ता, उसका मार्ग अगर प्रशस्त है, तो क्या हमारा ध्येय यदि मजबूत है, हमारा ध्येय यदि मजबूत है, तो हमें प्रगति के, तरक्की के रास्ते पर चलते रहना है। तब हमें प्रगति के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर हमें चलते रहना है। अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें रुकना नहीं है। प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ। हंसी खुशी के माहौल में अब हमें थकान महसूस नहीं करना है। हंसी खुशी के माहौल में अब हमको थकान महसूस नहीं करना है, अब हमको थकना नहीं है। क्यों थकना नहीं है? क्योंकि हमको प्रगति के रास्ते पर चलना है। असफल सफल समान मनोरथ, असफल सफल, असफल सफल, असफलता और सफलता अब हमारे लिए एक ही समान है। अब चाहे हम सफल हो या असफल हो, हमें अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों भी हमारे लिए एक ही समान हैं। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, हमें पावस की तरह होना चाहिए। पावस की तरह होना मतलब हमें वर्षा ऋतु की तरह होना चाहिए। हमें बरसात की तरह अपना सब कुछ निछावर कर देना है। हमें बरसात की तरह हमारा सब कुछ निछावर कर देना है और बदले में कुछ नहीं मांगना है, और बदले में कुछ नहीं मांगना है। सब कुछ देकर कुछ न मांगते। वर्षा ऋतु होती ना, बरसात होती ना, सब कुछ देती है हमें, लेकिन कुछ हमसे मांगती है क्या? जी नहीं, हमसे कुछ नहीं मांगती। इसलिए हमको भी क्या करना है? हमको भी अब कुछ नहीं मांगना है, कदम मिलाकर चलना है। हमें कदम मिलाकर चलना होगा और हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह कविता का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कविता का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।